देखो बच्चों, आज की अभ्यास गतिविधि है गिनने की समझ या गिनने के सिद्धांत, है ना। तो हम इसको देखो करके बताते हैं। देखो कैसे बताएंगे हम इसको, कैसे करेंगे, है ना। तो दीपक आओ बेटा, बाहर आओ। अब दीपक जो है, अब ये लाइन में गिन के बताओ कि कितने बच्चे हैं। आगे से गिनो बच्चों को तुम। हाँ, 11। तो कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे आए। जब इनने बच्चे गिने तो कितने आए? 11 बच्चे आए। लाइन में खड़े हो जाओ अब आप जाके। अब तुम आओ केशव। केशव जो है पीछे से गिन के बताएगा कि कितने बच्चे हैं। पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने बच्चे आए? 11। यानी कि दीपक ने जब गिने तब भी 11 थे, और जब केशव ने गिने तब भी 11 थे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जब हम आगे से गिन रहे हैं बच्चों को तो तब भी कितने हैं? 11 हैं। और जब हम पीछे से गिन रहे हैं तब भी कितने हैं? 11 हैं। और अगर हम बीच में से भी गिनेंगे ना कहीं से, तो तब भी कितने होंगे? 11 होंगे, है ना। तो इससे ये होता है कि हम आगे से गिने या पीछे से गिने या फिर दाएं से गिने या बाएं से गिने, किसी भी पंक्ति में उतनी ही चीजें या उतनी ही वस्तु रहती हैं हमेशा बराबर बराबर। उनकी संख्या आगे पीछे नहीं होती, वो हमेशा कितनी रहती हैं? बराबर रहती हैं। आगे बात समझ में नहीं आई? अगर तुम बच्चों को मैं गोले में खड़ा कर दूं, एक गोले में गोला बना के, और एक बच्चे से गिनने के लिए कहूं कि बेटा आप गिन के बताओ, तो तब भी संख्या कितनी आएगी? 11 ही आएगी, है ना। आगे बात समझ में नहीं? अब देखो, ये हमने एक सीधी रेखा में कुछ बजरी रख दी, है ना। अब हम इनको गिनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रियांशी जो है वो बाईं तरफ से गिन के दिखाए, बताए कि ये कितनी बजरी हैं। गिनो। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15। अब जो है इसको चित्रा जो है वो दाईं तरफ से गिनेगी। चित्रा, इसको दाईं तरफ से गिनो तुम कि कितनी बजरी हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। देखा, फिर से जैसे हमने लाइन में पंक्ति में खड़े होकर करा था, वैसे ही हमने जब ये बजरी एक सीधी रेखा में रखी और हमने इसको दाईं तरफ से गिना और बाईं तरफ से गिना, तो ये भी कितनी आ रही हैं? 15, है ना। बराबर बराबर आनी नहीं आ रही दोनों तरफ से, है ना। जब दोनों तरफ से हम गिनने हैं तो कैसी आ रही हैं ये? बराबर बराबर आ रही हैं, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये सारी बजरी जो है वो एक जगह जो है वो मिला दी, है ना। तो अब दीपक जो है इनको अलग अलग करके गिन के दिखाएगा। दीपक गिन के दिखाओ बेटा, क्या अलग अलग। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 15 कितनी हो गई? तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब समूह में कुछ भी वस्तुएं दी जाती हैं तो उनको कहीं से भी गिना जा सकता है, और जब उनको कहीं से भी गिनते हैं तो समूह में जो है वो कुल संख्या जो है वो बराबर आती है हमेशा, है ना। हमने इनको दाएं से गिना, हमने इनको बाएं से गिना, हमने इनको एक जगह इकट्ठा करके गिना, तब भी ये कितनी रही? 15 रही, है ना, बराबर रही। आगे बात समझ में? देखो अब हम गिनने का अभ्यास करेंगे, है ना। तो केशव खड़े हो बेटा, अपनी जगह पे से ही गिन के बताओ कि कितने गोले बने हुए हैं ये। 13। कितने गोले हैं? 13 गोले हैं। तो अब आगे आओ मेरे साथ, श्यामपट पे आओ आगे। तो श्यामपट पे आपने बताया कि कितने गोले बने हुए हैं ये? 13 गोले बने हुए हैं। आपने कहाँ से गिनने की शुरुआत करी? कौन से गोले से? इस वाले गोले से गिनने की शुरुआत करी। तो कितने गोले बैठे? 13। तो क्या मैं किसी और गोले से गिनना शुरू करूं तो क्या तब भी ये 13 ही रहेंगे? हैं? दोबारा से किसी और गोले से गिन के दिखाओ। 13। कितने हो गए? 13। तो हमने दूसरे गोले से गिना तब भी कितने थे? 13 थे। यानी कि हम किसी भी गोले से इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या हमेशा कैसी आएगी? 13, यानी कि बराबर बराबर आएगी, है ना। ठीक है।